हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और एक ऑडियो सुनाने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। थोड़ी लंबा हो सकता है वो ऑडियो, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पूरा सुने, आपको समझ में आ जाए कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कहाँ पर अटका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा। शंभू चरण दुबे जी ने क्या कहा और अन्य अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और जिला अध्यक्षों का क्या कहना है और नियमितीकरण में कहाँ अड़चन आ रही, इसका पूरा आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और मध्य प्रदेश के सभी संगठनों को एक साथ आना चाहिए, तभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा। इस ऑडियो से आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण में कहाँ अड़चनें आ रही हैं और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों रोका हुआ है। मैं वीडियो में बने रहें, पूरा ऑडियो जरूर सुने, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अगर शंभू भैया अपनी संघर्ष समिति इस आंदोलन में शामिल होगी तो हम लोग सम्मिलित होंगे, नहीं तो हम लोग भोपाल नहीं जाएंगे, ना हम लोग शामिल होंगे। एक काम कर सकते हैं? जी बोलिए। छोटा सा प्रयास, जी जी। इन संगठनों को जगाने का काम एक आम अतिथि शिक्षकों के द्वारा, जो खुद अतिथि शिक्षकों की बात न सुन करके सिर्फ अपने फायदे को देखने को लेकर के, जबकि कई जिला के अतिथि शिक्षकों के फोन आप जैसे ही आ रहे हैं, जो सीनियर है, जो समझते हैं कि कौन सा संगठन 18 में था और 18 में क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला, और 2018 के बाद इन तीनों संगठनों ने जो आज प्लानिंग की है आंदोलन करने का, बिना संघर्ष समिति को शामिल किए हुए, क्या मिला 2022 तक में, 2018 के आंदोलन के बाद, जबकि इन्होंने कई बार आंदोलन किया और बार बार इनकी गलती यही रही, बार बार इनकी गलती यही रही कि जब लॉकडाउन लगा था ना, उसके पहले समन्वय से परिहार जी, पीडी खैरवार और शास्त्री जी लोग बैठे थे और अंतिम समय तक शंभू भैया को न बुलाने की हठवादिता के चक्कर में बाद में इनको असफलता मिली। बिल्कुल। बाद में आजाद संगठन आया जी, है ना, और आजाद संगठन ने अभी लास्ट में 12 अक्टूबर को भी कार्यक्रम किया। जी किया। सफलता क्या मिली 3 घंटे में? हम लोग 12 अक्टूबर को गए थे भोपाल। अच्छा, क्या हुआ 12 अक्टूबर को? जो ये अपना इस में था ना, नीलम पार्क में। क्या हुआ 12 अक्टूबर को? संख्या कितनी लोग आई थी? कुछ नहीं था। कितनी संख्याएं आई थी? संख्याएं बताइए। अरे वहाँ कुछ नहीं था, 2-3 हजार लोग थे, लेकिन कुछ नहीं था। उन फॉर्मेलिटी गुमराह करते हैं लोग। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर 2 से 3 हजार अतिथि शिक्षकों को वहां पर बुला करके, इतनी संख्या बल कम नहीं होती है 12 अक्टूबर को ध्यान आकर्षण के लिए सिर्फ 3 हजार आना? इसके बावजूद जी सुन लीजिए, इसके बावजूद भी यदि इन संख्या बलों का सही जगह उपयोग न कर पाना, है ना, तो कहीं ना कहीं नाकामी तो दिख रही है। तो हमारा आपका सभी का यही उद्देश्य है कि 2018 के आंदोलन के बाद किसी भी प्रकार से इन तीनों संगठनों ने जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो पाए, तो क्या पुरानी असफलता को अध्ययन करते हुए अतिथि शिक्षकों की जो मन स्थिति और मन इच्छा है, जो कि संघर्ष समिति जो 18 से लगातार आज तक कार्यक्रम कर रहा है, जिसने बाद में ग्वालियर में कार्यक्रम करके जो इमरती देवी मंत्री थी उनको हराने का काम किया, ठीक है, लॉकडाउन में, और फिर विधानसभा अध्यक्ष जी को रीवा में चैलेंज दिया था, उसी टाइम पे उपचुनाव रहेगांव था और जितने वोट से हराने के लिए बात की थी, हारी भी। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के प्रति ही ना वो बोल रहे हैं और दबाव मारा है, सरकार दबाव में आती है। बशर्ते सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है कि सारे संगठन एक नहीं हो पा रहे हैं और आज भी एक नहीं हो रहे हैं, पूरा दबाव कर रहे हैं। आप लोगों जैसे फोन भी आ रहे हैं कई लोगों के, तो जब ये मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि आज मेरी सुनील सिंह परिहार जी से भी और आपके पवार से भी चैटिंग हुई है ना, आज की स्थिति के अनुसार भी इनकी यह मन स्थिति है कि हम शंभू को नहीं लाएंगे। तो फिर अब क्या किया जाए, आप बताइए। आप पहले बंदे नहीं है सर जो बोल रहे हैं कि
शंभू भैया यदि आंदोलन में नहीं आएंगे 21 तारीख को तो हम और हमारे जिला का या ब्लॉक का कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं आएगा। कई जगह से बोल चुके हैं। आपको पता है रीवा, सीधी, सिंगरौली तीनों जीरो था कार्यक्रम को लेकर के, बिदसा जीरो था। नरसिंहपुर में सोनी जी से एक हमारे साहू जी हैं, उनकी लड़ाई हो चुकी है इन सब चीजों को लेकर, कल बहस हुई। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये सभी लोग एक होकर के क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं, फिर क्यों वही गलती कर रहे हैं। और चुनाव का समय है और अंतिम समय है, बार बार ऐसी संख्या नहीं आएगी जब तक भैया नहीं रहेंगे और ये बाकी लोग नहीं रहेंगे। और चलो अगर भैया नहीं आए और इन्होंने अगर संख्या बल 4-5 हजार बुला भी ली तो ये क्या दिखा देंगे संख्या बल बुला करके, ये बता दीजिए जरा। अगर इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, किसी को टेलर देने की क्षमता नहीं है, किसी से मांग पाने की क्षमता नहीं है, दहाड़ने की, डरेंगे ये, पुलिस प्रशासन का अभिवादन करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी भाई साहब हम बताएं क्या है ना, ये सब क्या होता है कि सभी लोगों को ये मालूम नहीं कि कौन ये आंदोलन कर रहा है, कौन समिति नहीं कर रही है। अभी तक यही होता रहा है, उन्होंने डाला व्हाट्सएप पे कि अतिथियों का आंदोलन है और आप लोग उपस्थित हो तो सभी लोग पहुंचते रहे। यही तो हम लोगों के साथ होता था। अब जब हमें समझ में आया कि शंभू भैया अलग हैं और वो दे अलग हैं, इसलिए आज हम लोग ये प्रश्न करने लगे, ये पूछने लगे कि शंभू भैया सम्मिलित हैं तो हम लोग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जी आज पहले हम लोगों को जानकारी नहीं थी, उन्होंने बुलाया कि इस तारीख को आंदोलन है, पहुंच गए नहीं तो। लेकिन इस प्रकार से भ्रमित करके नहीं दिख रहा है यहाँ सर, इस प्रकार से भ्रमित करके और लोगों को यह ना बता करके कि 18 में कौन सा संघर्ष समिति था जिसके प्रदेश अध्यक्ष थे, जिसके बगल में बैठ करके एक ही बैनर में ये सभी लोग कार्यक्रम को सफल बनवाए थे, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है। और तो लास्ट में अंतिम समय है तो इनको प्रयास करना चाहिए संघर्ष समन्वय और आजाद को कि अतिथि शिक्षकों के साथ खिलवाड़ बार बार ना होने के लिए सरकार को एक मैसेज देने के लिए कि हम सारे संगठन एक हैं, जबकि पूरे एमपी का अतिथि शिक्षकों के साथ साथ पूरी विजिलेंस और एसबी, डीएसबी और पूरे सीआईडी वाले ये जानते हैं कि 3 कहाँ है, ये तो 4 हैं, जो कि सबसे पहले बड़े आंदोलन के तौर पे संघर्ष समिति जाना जाता है। तो प्रश्न जब इस प्रकार के आ रहे हैं और इसी प्रकार से आप लोगों के कई लोगों को फोन आ रहे हैं, मैं बार बार इन सभी लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूं। तो लोग ये कह रहे हैं कि पंडित जी ग्रुपों में विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार का विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या प्रश्न करना अतिथि शिक्षकों के संज्ञान में लाना जो नहीं जान रहे, जैसे आप नहीं जानते थे अब आप जान रहे हो जबकि आप 16 साल से हो। तो जब अतिथि शिक्षक हित और अनहित और नेतृत्व करता ही नहीं पहचान पा रहा है तो कैसे नियमित होगा, कैसे सरकार इनको देगी, ये समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, मतलब सच बोलना क्या नेतागिरी है? प्रश्न करना क्या नेतागिरी है? नहीं नहीं, काहे की नेतागिरी, अपनी मांग कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक मंच में सारे संगठनों के लिए एक बार महापंचायत या महा आंदोलन के नाम से आप एक कमेटी, कोर कमेटी बना लो, सारे प्रदेश अध्यक्षों को शामिल कर लो, उनके पदाधिकारियों को, मुख्य मुख्य लोगों को ले लो और साथ में निर्णय लेकर के 21 तारीख को ही एक साथ ला दो ना। नहीं बस बात जाए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं भैया कि सभी लोग एकत्रित हों और अपने शंभू भैया को तो सबसे आगे करे, क्योंकि लोग कह रहे हैं लोग कह रहे हैं संगठनों के, कई संगठनों के कि शंभू शंभू का नारा क्यों लगा रखा है। शंभू थोड़ी नहीं कहते कि नारा लगाओ, कि मैं कहता हूं कि और कोई कहता है। जो सच है वो सच सामने तो आया था और आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल है क्या हमारी आपकी पहले कभी बात हुई है क्या? यदि हमारे शंभू समर्थक सर, यदि शंभू समर्थक हमारे ग्रुप नहीं बने होते बामन जिला के और 10 संभाग के, तो क्या ये जागरूकता फैलती जो ये भ्रमित करके लोगों को जिला अध्यक्ष बना दे रहे हैं, लोगों से कार्यक्रम करा ले रहे हैं, बाद में पता चलता है लोगों की शंभू चरण दुबे भैया वाला संगठन है भी या नहीं। नहीं हकीकत बात है, बिल्कुल चलता बाद में पता। जैसे वो अक्टूबर में था जो 12 अक्टूबर को नीलम पार्क में जी, तो हम लोग पहुंच गए, हम लोगों ने देखा कि यहाँ शंभू भैया नहीं है, ये
वो कौन कर रहे थे यार ये आजाद, तो हम, हाँ केसी आजाद पवार वाले, जी, केसी पवार हाँ जी, केसी पवार, हाँ वो संख्या भी नहीं संतोष है कहार जी, और ना बीएम कोई खान सुनने जी, वाला प्रीतिमा है ना जोशी। कोई। हाँ बस संख्या दिखा दी, है ना? तभी तो हम लोगों को अब ये समझ में आने लगा कि यार ये लोग तो गुमराह करते हैं। कहीं आदेश डालते हैं कि फलाने मंत्री से बात हुई, कहीं ढकाने मंत्री से बात हुई, ऐसा उन्होंने ये आश्वासन दिया, वो आश्वासन दिया, ये दुनिया भर के क्या है। हम भाई साहब जब जगदीश शास्त्री अध्यक्ष थे, मनोज मिश्रा, जगदीश शास्त्री, जब तब से हम लोग आंदोलन में सम्मिलित हो रहे, भोपाल भी जाते हैं। अब जैसे इन्होंने डेट दी थी अभी क्या अपने ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दो, तो ब्लॉक स्तर पर दिया। आज विकास यात्रा थी बमोरी में, तो बमोरी में ज्ञापन दिया हम लोगों ने है। तो इस तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आया कि शंभू भैया सम्मिलित हैं कि नहीं। अब हमने कल भी आपको लगाया था तो आपने उठाया नहीं। अच्छा जी, तो हमने सोचा कि आज हम फिर से बात करते हैं। इसमें क्या पंडित जी लिखा था, तो हम समझ रहे थे कि शंभू भैया का नंबर है ये। नहीं भैया का नंबर तो नहीं। चलो कम से कम मिश्रा जी आपसे बात हुई, अब हमें बहुत संतोष हुआ। और अगर शंभू भैया सम्मिलित होंगे इस आंदोलन में तो हम लोग सम्मिलित होंगे, नहीं तो नहीं। तो भैया ये बताइए कि हमारी आपकी बात हो जाने से, संतोष मिल जाने से क्या सफलता मिल जाएगी? यदि आप यही बात ग्रुपों में या ना मिले भाई साहब, हम लोग क्यों, सुनो तो एक बात बताओ, हम लोग व्यर्थ में क्यों परेशान हो, क्यों अपना समय बर्बाद करें? हम ये जानते कि सफलता नहीं मिल रहा। अगर शंभू भैया साथ नहीं होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर हम लोग क्यों परेशान हो? बताइए, आप ही बताइए मिश्रा जी, अगर आप हम गलत बोल रहे हो तो आप बताइए भाई। जब तक चारों संघ इकट्ठे नहीं होंगे, हम क्या बताएंगे? यदि नहीं होगा, सरकार का भी यही कहना है कि सभी ये संघ बने हैं जो एक हो जाएं और एक होके हमसे मांग करें तो हम उनकी मांग सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हम सब भी चाहते हैं। जो समितियां हैं, संघ है अपने, वो इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब हुआ भैया, बताओ आप। आपका कहना सही है। आप ये बताइए कि 29 जनवरी को शंभू भैया के निवास में आंदोलन को लेकर के प्रदेश स्तरीय मीटिंग रखी गई थी। हाँ तो उस 29 जनवरी के जस्ट 2 दिन पहले आजाद समन्वय और संयुक्त के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों ने आपस में परामर्श बना करके 29 जनवरी की जो हमारी मीटिंग थी उसके 2 दिन पहले ग्रुपों में मैटर बना करके चलाने का उद्देश्य क्या था? शंभू को रोकना क्या? और बिना भोपाल में परमिशन लिए कि 1 दिन चलेगा कि 2 दिन चलेगा, और आप कहीं कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन के लिए, तो कम से कम हर एक अति शिक्षक जरूर आए। तो फिर अनिश्चितकालीन की बात कहां से आ गई? और इतनी जल्दी इन लोगों ने डेट क्यों दे दी बिना प्री प्लानिंग के? हैं? तो कुल मिलाकर के शंभू भैया को रोकने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन भैया तो नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब तो उन्होंने देख लिया 18 से के बाद अभी तक में, और अतीत तो परेशान है। तब ना भैया को हम लोग आगे लाए थे। इसी प्रकार से कई फोन आते थे जी जी, जिसके लिए जेल गए, जिन्होंने डबल करवाया। अगर उन्हीं के ही नेतृत्वकर्ता को यदि अति शिक्षक पूरे एमपी की यदि न पहचान पाए और लोग कहें कुछ लोग की कुछ जो उनके हैं चाटुकारिता करते हैं, तो किस बात की चाटुकारिता? सच बोलना क्या चाटुकारिता है? आजाद समन्वय और यही तो है भाई साहब, यही तो है। जैसे 29 तारीख को जो सतना में मीटिंग रखी थी, और अगर उसी में ये संघ वाले सम्मिलित होके और सभी एकता बना लेते, हमने यही तो प्रयास करने की कोशिश की थी ना, लेकिन इन्होंने बिल्कुल पहले ही कूदना शुरू कर दिया। जब जानने के भैया सामने आने लगे, अब फेसबुक लाइव करा दिया। ये बताइए, भोपाल में डायरेक्ट उतरना, संभागों में बिना अनुभव लिए कि अति शिक्षकों का अपन का रुख दिख रहा है भैया के लिए और बाकी संगठनों को साथ में लाएंगे तो कि नहीं? क्या 2018 के आंदोलन
डायरेक्ट भोपाल में उतर के कार्यक्रम किया गया है। उसको बूथ लेवल में संकुल से ब्लॉक और जिला स्तर में लिस्टें बनाई गई है, काम किया गया है, और फिर संभाग बाई संभाग, जिला बाई जिला पिछली बार भी इसी प्रकार से कार्यक्रम करने के बाद भोपाल में डायरेक्ट उतरे थे। याद है ना आपको? हाँ क्या डायरेक्ट भोपाल में उतरे थे? तो क्या इस प्रकार से बिना प्लानिंग के क्या ये लोग जो उतर गए हैं क्या सफलता बना लेंगे? बना लेना हो तो ठीक है, स्वागत है, शुभकामनाएं हैं समन्वय आजाद और संयुक्त को। बिना संघर्ष समिति के शंभू चरण दुबे प्रदेश अध्यक्ष जी को और उनके पदाधिकारियों को और उनकी जो संख्या बल पूरे एमपी में हर जिला में ब्लॉक में संकुल स्तर में है, उनको बिना शामिल किए यदि ये आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो बनाएं, शुभकामनाएं हमारी। लेकिन हम तो चाहते थे और अभी भी चाहते हैं और लास्ट टाइम तक चाहते हैं कि एक मंच, एक मांग और एक महा आंदोलन के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, उचित है और हो जाए संभव है। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ भैया को ये बुला क्यों नहीं रहा, कारण क्या है? कारण इनका ये है कि भैया को शामिल ये लोग नहीं करना चाहते। भैया को बाहर नहीं करना चाहते, भैया सफलता मिल जाएगी क्यों? नहीं तो भैया को बाहर वाला बोला जा रहा है ना, तो 2018 में बाहर वाले नहीं थे जब इन लोगों ने लाया था। वो ये कहते हैं कि अतिथि शिक्षक ही लड़ाई लड़ेगा, उसी का ही नेता होगा। तो 18 में क्या कारण था जब शामिल किया गया था? और जब शंभू भैया अगर बाहर के हैं तो सर एक मिनट और, यदि शंभू भैया बाहर के हैं तो फिर ये आजाद शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष माननीय भरत पटेल जी कौन है जो संरक्षक बने हुए हैं यहाँ पर आजाद के? तो जिस प्रकार से वो संरक्षक बने हुए हैं तो हमारे संघर्ष समिति के जो 2017-18 से जो रजिस्ट्रेशन है लगातार अभी तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनके नाम के लिए प्रशासन और आपके एक एक अति शिक्षक और हर विभाग जब जान रहा है कि आंदोलन कौन था, टंकी में कौन चढ़ा था, है, और आपका मुंडन कौन करवाया था, किसके लिए अति शिक्षकों के लिए भैया जेल गए हैं पुराने केस को उछाल करके। तो यदि अतिथि शिक्षक अगर निर्णय नहीं ले पा रहा है और सही जानकारी अगर उसके संज्ञान में नहीं है तो पहले अतिथि शिक्षक तो जानकार और जागरूक हो जाए, फिर उसके बाद भैया आने के लिए तो तैयार हैं। हमने तैयार किया भी था लेकिन बीच में इन लोगों ने कूद करके पूरा माहौल को बिगाड़ दिया। नहीं क्या कर सकते हैं बताइए मिश्रा जी। अंत में आप क्या कहना चाहते हैं पूरे एमपी के शिक्षकों के लिए? सुनो एक मिनट। क्या है, जैसे इन लोगों का कहना है कि शंभू भैया बाहर के हैं, तो शंभू भैया तुम्हारा ले क्या रहे हैं, तुमको दे ही रहे हैं, ले क्या रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेंगे। आज तुम्हारे हित की लड़ाई लड़ रहे, वो तुम्हारे हित का काम कर रहे हैं, बाहर और भीतर से क्या ताल्लुक हुआ इसका? अरे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लेकर के चलना पड़ेगा ना। आज जैसे आपने संरक्षक बनाया भरत पटेल जी को, तो शंभू भैया भी हमारे 17 से हैं संरक्षक और प्रदेश अध्यक्ष भाई। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनसे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया जी। और हमको किसी से 2 पैसे नहीं दिए, अपने खर्च पर अपना आंदोलन चला रहा है, आंदोलन कर रहे, सभी का हित कर रहे। आज उन्हीं के सगे नहीं रहे अतिथि शिक्षक। ऐसा नहीं है सर, अतिथि शिक्षक जानता है एक्चुअली में ये जो आजाद के संगठन बने हैं ना और जितने ग्रुप में कूद रहे हैं ना, ये उनके सिर्फ पदाधिकारी हैं। अतिथि शिक्षक तो बात बोल ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। ये इतना गुमराह कर चुके हैं 3 साल में। नहीं बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। तो पहले तो अतिथि शिक्षक गुमराह होना बंद कर दे। अब कहा सुनो तो भाई साहब, अभी तक अतिथि शिक्षकों को जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी होती जा रही संपर्क कर रहे। हमने कैसे संपर्क किया? आज हमने इसीलिए तो संपर्क किया कि अभी ये लोग हमेशा गुमराह करते हैं और शंभू भैया हमेशा निष्पक्ष बोलते हैं, जो कुछ बोल रहे हैं सामने बोलेंगे, गुमराह वाला कोई कार्य नहीं करते। इसीलिए हमने पूछा आपसे कि शंभू भैया सम्मिलित हैं या नहीं। क्या है, हम लोगों को अभी ये मालूम नहीं था कि एक संघ तीनों है कि चौथा संघ भी शंभू भैया वाला सम्मिलित है कि नहीं। अभी भी हम कंफ्यूज थे कि आप भी सम्मिलित हैं
और अगर आज आपसे बात नहीं होती तो हम लोग 21 तारीख को पहुंच जाते सभी लोग। नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे अति शिक्षकों को कि आप 21 को पहुंचिए या ना पहुंचिए। पहले जो ये 3 संगठन काम कर रहे हैं, पहले इनके प्रदेश अध्यक्षों से और उनके पदाधिकारियों से, हर जिला ब्लॉक स्तर में जो बैठे हैं, पहले इनसे लोग सवाल करना शुरू करें और जो सत्य है वो जाने और जाएं। अतिथि हित में अगर वो 3 काम कर रहे हैं तो जाएं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी जब तक चौथा संगठन संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष शंभूचरण दुबे जी 2018 के जैसे आंदोलन किए थे, वैसा ही आंदोलन इन सभी लोगों के साथ रह करके करवाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष पवार ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भैया सिर्फ सपोर्ट करेंगे। अभी सुनो तो भाई साहब, हम अभी उनको फोन लगाते हैं, आजाद वालों को लगाएंगे और समन्वय समिति को लगाएंगे, उनको हम लगाएंगे और बात करेंगे कि है क्या शंभू भैया तुम्हें कौन से कांटे गड़ा रहे, ये उनको बुला रहे आप जो तुम्हारे हित की लड़ाई लड़ रहे, एक कौन सा तीर मारने वाले हमेशा गुमराह करते हैं। शंभू भैया को आगे करें तभी सफलता मिलेगी। अभी बात करते हैं हम उनसे। करिए बात, अब करिए सर, करिए और जागरूक करिए, सही क्या है गलत क्या है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। नहीं देख लीजिए, हर आदमी को समझ में आने लगा कि सही क्या है। आप देख लीजिए, भैया निस्वार्थ अतिथियों का साथ दे रहे, उनका कौन सा हित है इसमें बताओ। तो ये हम बात करते हैं मिश्रा जी, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल भोपाल में होगी मुलाकात सर, पक्का होगी, डंकी की चोट पे होगी और शंभू भैया का तंबू भोपाल में ही गड़ेगा सभी लोगों के सहयोग से। बिल्कुल भैया। और यदि ये नहीं बुलवाते हैं ना संघर्ष समिति को, तो संघर्ष समिति सारे संगठनों को इज्जत से सम्मान से फोन करके लेटर लिख करके बुलाएगा, जो ये नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये अपनी प्रदेश अध्यक्ष जो चारों संगठन है, ये जिम्मेदारी निभाएं। ये तीनों संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भैया को बाय मैसेज, बाय कॉल, बाय लेटर बुलाएं, पर्सनली बुलाएं, सहमत बनाएं और 21 तारीख के आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि ये बार चुनाव नहीं आएगा। हथौड़ा मारिए, लोहा गर्म है, जब तक शंभू भैया मैदान में नहीं आएंगे ये लोग नहीं ला पाएंगे, हथौड़ा नहीं गलेगा। और सरकार यही चाहती है, सरकार को एक मैसेज दिया जाए, करना है अपन को पूर्ण प्रयास। ठीक है सर, बात कर लीजिए, आप देख लीजिए हमारे शंभू भैया आगे हों, शंभू भैया जी, लेकिन आप मुख्य पदाधिकारियों से ही बात करिएगा जो जवाब दे सके, पवार जी आजाद के, परिहार सुनील जी समन्वय के और घासी राम जी आपके संयुक्त के। ठीक है, खैरवार वगैरह नहीं पीडी खैरवार जी से भी बात करिए, आप मंडला के हैं, वो भी अच्छे हैं है ना। और आपके सुनील परिहार जी समन्वय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भैया के साथ काम कर चुके हैं, 18 में सफल बनाया है जी है ना। पवार जी से बात कर लीजिए, बीएम खान जी से बात कर लीजिए, संतोष कहार जी से बात कर लीजिए, प्रीतमा जोशी मैडम से बात कर लीजिए, काजल राख्यानी मैडम से बात कर लीजिए, जो आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष है इस टाइम पे आजाद में जी है ना। और सभी को करिए मैसेज कि जागरूक हों, जागरूक करें और सारे संगठनों को एक करने के लिए आह्वान करें, जो अति आवश्यक है अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुधारने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर।